कहां तक पहुंचे थे हम? इवन इन द कैनन्स माउथ। अब देखिए, शेक्सपियर delivers a message to the fatalist world through a character of his drama. The character is Jacques, generally called Jacques, right? चैंपियन लोग इसे जैक्यूस भी कहते हैं, जैक्स। मैसेज क्या है कि उस वक्त एलिजाबेथन पीरियड में फैटलिज्म बुरी तरह से फैल चुका था और जाहिर है कि कैनवस पर जो वर्ल्ड नजर आ रही है उसे वो फैटलिस्ट है, उस वर्ल्ड की वो बात कर रहा है। These are not the 7 ages of every man and woman. No, these are the 7 ages of the fatalist. Right? सिर्फ फैटलिस्ट, क्योंकि देखिए हम ये तवक्को नहीं कर सकते कि शेक्सपियर हर इंसान के बारे में ये कह रहा है। यहाँ तो इंसान का मजाक उड़ाया जा रहा है। आपने देखा इन्फेंसी में उसने शदीद तंज किया है इंसान की हेल्पलेसनेस पर, कि वो तो बेबस पैदा हुआ है भाई, कुत्ते बिल्लियों की तरह हलक फाड़ फाड़ के रो रहा है। म्यूलिंग का वर्ड इस्तेमाल हुआ ना, इंसानों के लिए तो बहुत कम इस्तेमाल हुआ ये लफ्ज। प्यूकिंग इन द नर्सेज आर्म्स, क्या है भाई? उसने ये नहीं कहा कि इन्फेंसी एक ब्यूटीफुल एज है, द एज ऑफ इनोसेंस, द एज ऑफ डेलिकेसी। नो, ही सेज infancy is the age of helplessness. For whom? Who is fatalist? He has come into this world as helpless creature from the very beginning of his age. That is the dilemma of the fatalist society. मैं इंग्लिश ज्यादा बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड हो रहा है ना असल में, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, आप लोग भी जानते हैं मुझे। तो हाँ, तो बात यह है कि सेकेंड एज में देखें, चाइल्डहुड इज द गोल्डन एज ऑफ लाइफ, लेकिन उसकी तारीफ नहीं की उसने, बिल्कुल भी मजाक उड़ाया। वाइनिंग स्कूल बॉय है ना, क्रीपिंग लाइक स्नेल अनविलिंगली टू स्कूल, इट मींस ही इज द स्लेव ऑफ हिज, ही इज द स्लेव ऑफ अदर्स विल इन दिस एज। थर्ड एज में वो लवर, टीन एज, हाँ टीन एज इज द कलरफुल एज ऑफ लाइफ, लेकिन वहां भी मजाक उड़ाया उसने। ही इज द स्लेव ऑफ हिज पैशन, साइंग लाइक फर्नेस, ठीक है। फोर्थ एज में जस्टिस, दिस इज द एज ऑफ, सॉरी यूथ में वो सोल्जर, दिस इज द एज ऑफ ब्रेवरी एंड पावर। वहां उसने ब्रेवरी और पावर नहीं दिखाई, उसने बताया कि ही इज जस्ट प्लेइंग हिज रोल एज अ सोल्जर। वो बता रहा है कि उसकी जो रियल स्पिरिट है वो नहीं है, बल्कि वो ड्रामा कर रहा है, फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, है ना, बियर्डेड लाइक द पार्ट, इट मींस ही इज playing the part of a soldier, just playing, just performing that part. His actual spirit is not there in that stage. और फिर ये भी बताया गया है कि वो he is the slave of his passion, उसका पैशन है, बबल रेपुटेशन चाहिए उसे, इवन इन द कैनन्स माउथ, चाहे मौत के बदले मिले, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नाउ द एज कम्स of the justice, the elderly age. Elderly age is the age of respect and high esteem, but here he is not paying any respect to this age. वो उसकी कोई respect नहीं कर रहा, मजाक उड़ा रहा है। देखो कैसे मजाक उड़ाया है, पहली लाइन जस्टिस। अब जस्टिस क्या चीज है भाई? तो बेसिकली इसकी तारीफ अगर की जाए, कैसे हर इंसान इस एज में आकर जस्टिस बन जाता है खुद ब खुद, ना भी चाहे तो। भाई देखो ना, एक शख्स है 45-50 साल का जैसे ही होता है तो उसके घर के बुजुर्ग तो अल्लाह को प्यारे हो चुके होते हैं और वो घर का बड़ा बन चुका होता है और सारे फैसले वही कर रहा होता है।
इस बुनियाद पर नहीं कि वो अक्लमंद है, दानिशमंद है, ज़हीन है, नहीं, पर इस बुनियाद पे वो घर का बड़ा है, फैसले उसी ने करने, चाहे अकल हो या ना हो, उसी की चलेगी, है ना। तो ये तो दिस इज द पार्ट ऑफ द फैक्ट, ये कोई मेरिट पे नहीं है। अब गांव का सरपंच बन गया, इसको हम कहते हैं द जस्टिस ऑफ पीस। ये जस्टिस ऑफ पीस ना हर सोसाइटी में होता है, हर सॉरी पीस हो गया, पीस। द जस्टिस ऑफ पीस क्या है हमारे यहाँ, जिसे हम कहते हैं सरपंच। अच्छा, अब जदीद दौर में डेमोक्रेसी में जाहिर है बल्दियाती निज़ाम होता है ना। तो मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो एक म्यूनिसिपैलिटी का सिस्टम होता है, आपके हर इलाके में यूनियन काउंसिल होती है। यूनियन काउंसिल में रात के वक्त कुछ बुजुर्ग हजरात बैठते हैं और उनका काम क्या होता है, फैसले करना। मोहल्ले के फैसले हैं, कोई किसी के तलाक का मसला है, घरेलू झगड़ा है, किसी किराएदार और मालिक मकान का झगड़ा है, मोहल्ले में बच्चों की लड़ाई हो गई, उस पर सरफो हो गई है, उसका झगड़ा है, वो यूनियन काउंसिल में जाते हैं। तो बुजुर्ग हजरात बैठकर उन सब की बातें सुनते हैं, फिर उनमें सुलह सफाई करवाते हैं, कोर्ट कचहरी जाने से पहले ही उस मामले को वहीं हल कर देते हैं। ये जो बुजुर्ग हजरात बैठे ना, दीज आर द जस्टिसेस ऑफ द पीस। इनको तनख्वाह वनख्वाह नहीं मिलती कोई, सिर्फ इज्जत मिलती है बस। सरकार से कोई तनख्वाह नहीं मिलती इनको बस मोहल्ले के बड़े होते हैं, इनको इज्जत देने के लिए इस रुतबे पर बैठा दिया जाता है। वो हर यूनियन काउंसिल में ये सिस्टम आज भी है, हमारे यहाँ भी है, ठीक है ना। तो ये सरपंच होता है गांव देहात में, ये गांव का बड़ा होता है, सरपंच होता है, ठीक है ना। इसने फैसले करने होते हैं। तो ये है एन अनपेड मैजिस्ट्रेट। अनपेड मैजिस्ट्रेट है, इसको कोई तनख्वाह नहीं मिलती भाई, मैजिस्ट्रेट बना बैठा हुआ फैसले कर रहा है। हु resolves the matters of domestic nature मामूली नौइयत के मसाइल जो है वो रिजॉल्व करता है। बैठो ना, कैश नहीं छोड़ना बस। अच्छा, अब ठीक है, अब गांव का सरपंच है, तनख्वाह उनका कुछ मिलती नहीं, तो फिर उसे क्या मिलता है, इज्जत खामखा की। तो वो फैसले वो कर रहा है तो लोग इज्जत भी करेंगे। फिर ये कि कोई अनाज की बोरी घर पे रख दिया उस नजराने के तौर पर, कोई देसी घी दे गया, कोई असली मक्खन देकर चला गया, कोई मुर्गे मुसल्लम बना बना के ला रहा है, उसे खिला रहा है, क्योंकि उससे फैसले करवाने हैं भाई, उसे खुश रखना है, ठीक है ना। तो देखो यही थॉट जैक्स के जरिए शेक्सपियर दे रहा है। पढ़ना जरा लाइन क्या लिखी है, इन फेयर राउंड बेली। भाई फेयर का मतलब होता है अच्छी खासी, फेयर के बहुत सारे मीनिंग है, ठीक है ना, लेकिन इस तरह से जब इस्तेमाल होता है एज एन एडवर्ब, जब किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है तो एडवर्ब कहलाता है, ठीक है ना। होता है एडजेक्टिव है, लेकिन क्योंकि दूसरे एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है तो वो एडवर्ब कहलाने लगता है। फेयर अच्छा खासा या अच्छी खासी, राउंड गोल मटोल, बेली, भाई बेली किसे कहते हैं, उर्दू में लिखूंगा मैं, क्योंकि ये बेली के अलावा इस लफ्ज की तर्जुमानी कोई और वर्ड नहीं कर सकेगा। आप स्टमक कह दें, है ना, या और मजा नहीं आएगा। तोंद, मोटे आदमी की क्या होती है, तोंद। अगर इन फेयर राउंड बेली, अच्छी खासी गोल मटोल तोंद फुलाए बैठा है, ठीक है ना। विद गुड केप ऑन लैंड। अब देखो ना, इसमें कहां रेस्पेक्ट है भाई, मजाक उड़ा रहा हो तुम। केपॉन किसे कहते हैं, आमतौर पर रूस्टर। रूस्टर किसे कहते हैं, मुर्ग। हमारे यहां जिसे फ्राइड चिकन कहते हैं ना, उर्दू में अगर सही लफ्ज कहा जाए तो यह है मुर्गे मुसल्लम। अब ये मुस्लिम हो गया, तशदीद लगा दो भाई वरना मुसलमान हो जाएगा ये। मुर्गे मुसल्लम, या जिसे हम कहते हैं ना चरगा, इसकी रेसिपी आने वाली है मेरे चैनल पर, तो चरगा सही है ना। अब केपॉन है, राइट।
लेंड, अब ये जो लफ्ज है ना, ओरिजिनल टेक्स्ट में ऐसे लिखा है, आपके हैंडआउट में ऐसे नहीं लिखा, आपके हैंडआउट में ऐसे लिखा है। असल में ये वर्ड यही था, लाइंड, लेकिन शेक्सपियर जो है पेंटामेट्रिक लाइंस मेंटेन कर रहा है, तो अगर इस वर्ड को लाइन पढ़ते तो खिंच जाता, वॉवल, लॉन्ग वॉवल हो जाता। उसने क्या किया, ई उड़ा दिया और एपोस्ट्रोफी लगा दी। अब ये पढ़ा जाएगा लेंड, तो लेंड में ये शॉर्ट वॉवल हो गया लॉन्ग वॉवल के बजाय, तो लाइन बैलेंस हो गई। मिसरा जो है वो वजन में आ गया। समझते ना, शायरी वायरी समझ में आती है? कोई है शायर? अच्छा, वो वाह वाह वाह, तो एक शायर और कौन? अच्छा, करनी चाहिए। शायरी का ज़ौक़ रखने वाला इंसान आम इंसान नहीं होता, ये तो याद रखो। आम इंसान नहीं होता भाई, क्योंकि वो महसूस भी करता है, और अगर वो शायरी कर रहा है तो इसका मतलब वो महसूस करवाता भी है, और ये आम बात नहीं है, आसान बात नहीं, ठीक है ना। शायर, मुसव्विर, कोई है मुसव्विर? अच्छा, और ड्राइंग का शौक कोई करता हो, ड्राइंग, स्केचिंग वगैरह करना चाहिए। मैं शायर भी हूँ, मुसव्विर भी हूँ, तो इसलिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ। ये मामूली लोग नहीं होते बेटा, गैर मामूली लोग होते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग होते हैं, इंसान, आम इंसान नहीं। मैंने फाइन आर्ट्स इंग्लैंड से किया है, और शायर तो मैं खानदानी हूँ, अपना नहीं बनाया कभी, क्योंकि मुझे मालूम है फिर वो मुझे खुद पसंद नहीं आएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो यह है लेंड, एक्चुअल मीनिंग इसके वही है लाइन, यानी लाइन लगी हुई है कतार पे कतार। अब वो क्या कर रहा है, इन फेयर राउंड बेली विद गुड केप ऑन लेंड, मुर्गे मुसल्लम की कतार लगी है, आए चले जा रहे हैं, ये खाए चले जा रहे हैं, तो हम फुलाए चले जा रहे है ना भाई, मजाक उड़ाया जा रहा है और क्या क्या, यानी खा खा के मस्का रहे हैं, आसान जुबान में। विद आई सिवियर, आंखें ऐसी बना रखी हैं सख्त, रोबदार, बड़े रोबदार आंखों से देखते हैं दुनिया को ताकि एक रोब पड़े। एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, अभी था ना बियर्डेड लाइक द पार्ड, बब्बर शेर वाली दाढ़ी थी, अब वो सिमट कर छोटी हो गई, फॉर्मल कट यानी ट्रेडिशनल कट, रिवायती तर्ज की दाढ़ी हो गई, ठीक है ना, क्योंकि रोब के साथ साथ एक इज्जत, तो वो जाहिर है कि शरीफाना किस्म की दाढ़ी होगी छोटी सी, ठीक है। बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट। अच्छा, अब फैसले कैसे कर रहे हैं, तो बहुत अकल हो गई होगी, बहुत अकल आ गई होगी इनको। नहीं, अकल वकल कोई नहीं भाई, फैसले किस बुनियाद पर हो रहे हैं सुनो, फुल ऑफ वाइज सॉज एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस। सॉज के एक्चुअल मीनिंग है यहां पर सेइंग्स, और इंस्टेंसेस के मीनिंग है एग्जाम्पल्स। सेइंग्स क्या होती है भाई, कहावतें, अक्लमंदों की कहावतें रटी हुई हैं, ठीक है, कहावतें रट रखी हैं। और इंस्टेंसेस, मॉडर्न इंस्टेंसेस, जदीद दौर की मिसालें याद कर रखी हैं, ठीक है ना। क्या मतलब, मैं मिसाल दे रहा हूं, आप जरा समझना भाई। हमारे यहां भी ऐसा होता है, सरपंच जी बैठे हुए हैं, है ना, अब वो फैसले कर रहे हैं, तो फैसले कैसे कर रहे हैं, कोई अक्लो दानिश के फैसले नहीं है, बुजुर्गों की कहावतें सुन रखी हैं, भाई ये हमारी परंपरा है, ये कोई जवाब थोड़ी है, परंपरा हुआ है तो हुआ करे, मतलब कैसे लाजमी अब भी ऐसा ही होगा, है ना। या जदीद दौर की मिसाल दे दी कोई, देखो इंग्लैंड कहाँ जा रहा है, तरक्की कर रहा है, तुम अभी तक यहीं बैठे हो, है ना। जैसे एक कहावत है, मैं लिख रहा हूं क्योंकि हमारे यहाँ माशाल्लाह आप लोगों की उर्दू मुझसे अच्छी है। क्या करते हैं, बेइज्जती नहीं, मार्कर मेरा नहीं है इसलिए राइटिंग भी मेरी नहीं है। सरवजात
सांझे की हांडी बीच चौराहे पर फूटती है। अब ये क्या है? सांझा कौन है भैया? रांझे का भाई है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। बात ये है कि अब जैसे कुछ लोग आए सरपंच के पास, नौजवान आए, उन्होंने कहा भाई हम 4-5 नौजवान हैं, मिलकर जो है पार्टनरशिप में एक बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप मशवरा दीजिए, आप फैसला कीजिए, करें या ना करें। अब सरपंच जी तो सरपंच है ना, उन्होंने सोचा, उन्हें बुजुर्गों की एक कहावत याद आ गई। उन्होंने कहा नहीं नहीं, खबरदार, पार्टनरशिप नहीं करना, शराकतदारी में कभी बिजनेस नहीं करना। तुमने सुना नहीं, बुजुर्ग फरमाते हैं सांझे की हांडी बीच चौराहे पर फूटती है। बच्चे भी डर गए, उन्होंने कहा अच्छा चलो नहीं कर रहा, ठीक है चलेगा। भाई सांझे का मतलब क्या है? अब 13 अगस्त है, एक कौमी नगमा याद आ रहा मुझे। वो कौमी नगमा यूं है कि इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं, सांझी अपनी खुशियां और गम एक हैं। यानी हमारी गम तो एक हैं ही, खुशियां भी सांझी हैं, यानी एक है। जब कोई चीज बहुत सारे लोग मिलकर करें तो वो साझा हो जाता है। जैसे किसी की बेटी की शादी होती है तो लोग कहते हैं हाँ भाई, बेटियों की शादी में तो खुशी से शिरकत करनी चाहिए, क्योंकि बेटियां सबकी सांझी होती हैं, यानी मेरी तेरी नहीं होती। तेरी बेटी है वो मेरी बेटी है, मेरी बेटी है वो तेरी बेटी, इस तरह से बेटियां सांझी होती हैं। तो इस तरह से सांझे का लफ्ज इस्तेमाल होता है उर्दू में। हांडी तो समझते होंगे आप, कुकिंग इंग्लिश देख ले वरना, है ना? हाँ, कॉल्ड्रॉन, मिट्टी की हांडी होती है ना, वो अर्दनवेयर कॉल्ड्रॉन जो होती है। चौराहा भी समझते होंगे आप, फूटना तो समझते ही होंगे आप, है ना? फूट गया मुकद्दर। अब सुनो, सांझे की हांडी बीच चौराहे पर फूटती है, यानी 4-5 लोगों ने मिलकर, दोस्तों ने मिलकर हांडी पकाई, है ना? चिकन मटन हांडी, ठीक है, चिकन हांडी बनाई। अब वो हांडी बनाने के लिए एक बच्चा जो है घर से ले आया मिट्टी की हांडी, दूसरा जो है वो तेल और मसाले ले आया, तीसरा जलाने के लिए लकड़ियां उकड़ियां ले आया, चौथा जो है वो मुर्गी ले आया कहीं से चुरा के, है ना? सारा सामान इकट्ठा हो गया, सबने मिलकर जो है पकाई। अब जब पक गई और खाने का वक्त आया तो एक ने कहा देखो भाई, रान की बोटी मुझे देना, क्योंकि गोश्त मैं लाया था। दूसरे ने कहा वाह भाई वाह, बड़े मजे आ रहे हैं, मैं हंडिया नहीं लाता तो काय में पकाते, तो रान तो मैं खाऊंगा। तीसरे का नहीं भाई, ऐसा नहीं चलेगा, देखो सही तरह तकसीम करो, मसाले तो सारे मेरे हैं, रेसिपी मेरी अम्मा ने बताई थी, ऐसे कैसे पक गई? चौथे ने कहा वाह 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 वाह, भाई लकड़ियां नहीं लाता तो जलाते क्या, ठंडी कढ़ाई बनाते। अब वो ठंडा हो गया ना, अब वो छीना झपटी चल रही है, तो बीच चौराहे पे जाके बिलाखिर वो हांडिया ने फूटना है छीना झपटी में। तो अब वो कहते हैं सांझे की हांडी बीच चौराहे पर फूटती है, यानी पार्टनरशिप का, बिजनेस का नतीजा ये निकलता है कि बिलाखिर लड़ाई झगड़े होते हैं और वो असल चीज खत्म हो जाती है। तो वो कहावत याद आ गई, कहावत याद आ गई, उन्होंने फैसला कर दिया ना 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 ना, बिल्कुल नहीं बेटा, पार्टनरशिप का फैसला नहीं ना, सांझे की हांडी बीच चौराहे पर फूटती। बुजुर्ग कह गए अच्छा भाई। कुछ अरसे बाद दोबारा एक पार्टी आई 4-5 लड़कों की, उन्होंने आकर पूछा सरपंच जी ये बताइए, हम 4-5 लड़के हैं, मिलकर फैसला करें, पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते। अच्छा, उस वक्त ये याद ही नहीं आ रही थी सरपंच को कि क्या कहा था उस दिन, मैंने याद ही नहीं आ रहा यार, क्या थी कहावत, अब वो याद नहीं आ रही, मगर फैसला तो करना है भाई। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ करो, बिल्कुल करो। आजकल तो जमाना देख रहे हो, 21वीं सदी है, ग्रुप ऑफ कंपनीज का दौर है, बड़ी बड़ी कंपनीज के मर्जर हो रहे हैं, है ना? बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो मर्ज होकर बिजनेस कर रही हैं, तो अच्छी बात है। पार्टनरशिप में तो आजकल दुनिया भर में बिजनेस हो रहा है। लो भाई, फैसला कर दिया उन्होंने। तो आप ये बताओ कि कौन सा फैसला अकल की बुनियाद पर था? कोई भी फैसला, एक पुरानी कहावत की बुनियाद पर कर दिया, दूसरा जदीद दौर की मिसाल पर। यह मजाक उड़ाया गया है, फुल ऑफ वाइज सॉस एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट। यूं वो अपना पार्ट प्ले कर रहा है कि उसकी ना अकल है ना दानिश है, वो सिर्फ पुरानी कहावतें और जदीद दौर की मिसालें सामने रख के फैसले कर देता है। तो मजाक ही तो उड़ाया गया है, और क्या है, तारीफ थोड़ी हो रही है उसकी। ये थोड़ी कहा गया कि ही सो वाइज, नो, कहीं नहीं कहा गया, ठीक है ना?